आप सभी का राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि अब चैत्र नवरात्र है, महामाई के गुणगान का दिन आ गया है। अब हम महामाई का गुणगान करेंगे। इसके लिए कि भी आज हर आदमी इतना दौड़ भाग की ज़िंदगी में लगा हुआ कि उसके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक लघु पूजा और छोटा सा दीपदान की विधि बताती हूँ। वैसे तो आप महामाई का गुणगान एक दिन का दीपक जलाकर, अखंड ज्योत जलाकर और एक सप्तमी के दिन भी कलश रखकर और अष्टमी को व्रत कर नवमी को भी संपूर्ण कर सकते हैं, या अष्टमी के दिन सुबह कलश रखकर और अखंड ज्योत जलाकर नवमी को भी संपूर्ण कर सकते हैं और दसवीं को भी संपूर्ण कर सकते हैं। और 9 दिन आप पूर्ण सात्विक के साथ अगर आराधना करते हैं तो महामाई का गुणगान करेंगे तो महामाई आपके घर में खुद विराजमान हो जाएगी। कहा जाता है कि अगर आपके बस की व्रत नहीं है तो जरूरी नहीं कि व्रत रखा जाए, आप कलश की स्थापना कर अखंड ज्योत रखकर और बिल्कुल सात्विक खाना खाकर कहते हैं कि उपासना भी करें तो महामाई तो माँ है। माँ अपने बच्चों पे बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है और ये प्रसन्न करने का जो वक्त है हम इसको नहीं गवाएंगे। तो बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब मैं आपको छोटी सी ये पूजा बताती हूँ कि नवरात्रों में लघु कलश की स्थापना कैसे कर सकते हैं। आप इसके लिए कलश के लिए आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, सोने का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। जैसे ही आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। एक छोटा सा मिट्टी का पात्र जिसको सकोरा कहते हैं, उसमें मिट्टी डालकर, जौ डालकर उसको भी आप बो सकते हैं। आप ज़मीन पर भी बो सकते हैं या मेरी तरह गमले में भी बो सकते हैं। अब आप इन सब चीज़ों की मैं आपको बताती जाती हूँ, आप तैयारियाँ पहले से कर लें। पहले से ही आप आज के दिन, मावस के दिन सकोरा या मिट्टी का गमला जो भी कुछ लेना चाहें आप उसको भिगो के रख दें रात भर के लिए और कल सुबह उसमें करें। और कलश के लिए आपको, कलश में डालने के लिए आपको एक हल्दी की गांठ चाहिए, 2 गोमती चक्र चाहिए, 2 कोड़ी चाहिए, एक सिक्का चाहिए और एक कमल कट्टा। ये आपको आराम से किसी भी पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएगी। और थोड़ी सी दुर्वा घास, आसपास में मंदिर, आपके आसपास में जहाँ भी बाग बगीचा हो वहाँ पर दुर्वा घास उगी होती है, थोड़ी सी आप वो ले लें। इन्हीं सब चीज़ों को एकत्रित करके आप कलश के अंदर डाल के कल सुबह उसकी स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले कलश को, मिट्टी जो आपने पानी में भिगोया हुआ, अगर मिट्टी का ले रहे हैं तो उस कलश को निकालें, उस कलश में स्वच्छ जल भरें, थोड़ा सा गंगा जल भरें, सारे सामान डालकर कलश को के मुंह पे कलावा बांधें, स्वास्तिक बनाएं, ओम भी बना सकते हैं आप, और साथ में चारों तरफ 4 बिंदियां जरूर लगाएं। उसके बाद अगर आपने सकोरा लिया है तो सकोरे के अंदर मिट्टी भरें, मिट्टी के अंदर जौ डालें, जौ डालकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। जौ आप 1 रात पहले भिगो लें जिससे जल्दी से उग जाएंगे वो, और उसके बीच में जगह बनाकर आप कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर आप एक मिट्टी का क्या बोलते हैं, प्लेट्स टाइप में ले लें और उसके अंदर चावल रखें। आप चाहें तो, आपके पास जगह कम है तो उसी कलश के ऊपर आप माता को भी स्थापित कर सकते हैं और नारियल एक दिन पहले रख सकते हैं। नहीं तो नारियल रखें, नारियल के ऊपर मूली लपेटें और नारियल पर स्वास्तिक बनाएं। जिस तरफ से पेड़ की तरफ लटका होता है नारियल, वो आपके ऊपर, आपके सामने होना चाहिए और ऐसे लंबाई में उस नारियल को रखें। बाकी मैं कल कलश स्थापना की और पूरी वो वीडियो बनाऊंगी तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। उसके लिए आप थोड़े से चावलों को रंग लें, थोड़े पीले और थोड़े लाल रंग के चावल आज ही रंग के रख लें। उसका अष्टदल कमल बनाएं और उसके ऊपर आप कपड़ा बिछा दें। फिर उसके ऊपर एक अष्टदल कमल और बनाएं, उस पर माता रानी को आप विराजमान कर दें। चाहे आपके पास वो फोटो के रूप में है, चाहे पीतल के रूप में है, या चांदी की है, या आपके पास किसी भी धातु की है, उसको पंच स्नान कराएं। और उसके बाद माता रानी को स्नान कराने के बाद माता रानी को उस पर स्थापित कर दें कल सुबह। और साथ में आप फूल चढ़ाना चाहते हैं, फूल माला चढ़ाना चाहते हैं, जो चीज़ चढ़ाना चाहते हैं माता के लिए, और आप खाली चुन्नी पहनाना चाहते हैं तो चुन्नी अपने पास रख लें, या माता की पोशाक पहनना चाहना चाहते हैं तो पोशाक पहनाएं। और लेकिन आपको माता के पास 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर रखनी चाहिए। अगर आप 16 चीज़ें नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, आप 5 चीज़ें माता रानी को जरूर चढ़ाएं, जिसमें सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर और 5वीं काजल। सिंदूर, मेहंदी, महावर, काजल और बिंदी और चूड़ी
और साथ में माता की चुनरी, ये आप जरूर चढ़ाएं। पान का बीड़ा जरूर लगाएं, डेली लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पान के बीड़े में आप लौंग इलायची डालकर, पान को मोड़कर उसके ऊपर इलायची डालकर माता को पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं, क्योंकि माता को पान का बीड़ा बहुत खुश करता है। साथ में माता को लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, ऋतु फल जो भी आपको मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। आप पूरे सप्ताह में एक बार मीठा पान माता को चांदी का वर्क लगा के जरूर चढ़ाएं। कहते हैं माता उससे बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद आप ऋतु फल वगैरह लेकर साथ में माता के आगे अखंड जोत के लिए आप मिट्टी का बर्तन जोत ले रहे हैं या पीतल की ले रहे हैं, जैसे भी आपके पास अवेलेबल है वैसे आप लें। उसके ऊपर भी कलावा बांधें और जोत लगाएं। 1.25 हाथ के आपको कलावे की जोत लेनी चाहिए। उसके बाद आप उस पर भी स्वास्तिक बनाएं और भगवान का, माँ अग्नि देवता का आह्वान करके उस जोत जलाएं। ऐसे ही आप जब कलश रखें तो उसमें 7 नदियों का आह्वान करके उसको आप रखें कि 7 नदियां हमारे इस कलश में विराजमान हो गई हैं। इसके बाद माता को लाल चुनरी वगैरह जप के लिए आप हकीकी की माला ले सकते हैं, कमलगट्टे की माला ले सकते हैं, किसी से भी आप माला का जप कर सकते हैं। इसके बाद आप माता को एक पाटरे पे, जब मैंने बताया कि उसका प्रयोग करके एक पाटरे पे कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा बिछा के नीचे अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं, फिर अष्टदल कमल बना के माता को विराजमान करें। अगर आप घर में, लेकिन आपको एक चीज़ जरूर याद रखनी होगी कि 9 के 9 दिन आपको अपना घर बंद करके नहीं जाना चाहिए। अगर आपको जाना पड़े तो आपके घर में कोई और हो तो उसको भी घर खुला रहना चाहिए। कहते हैं कि 9 के 9 दिन माँ जहाँ अखंड ज्योत जलती है, माँ वहाँ पर जरूर एक बार जरूर आती है। तो इसलिए आपको 9 के 9 दिन माँ का आह्वान करने के लिए अगर आपको जाना पड़े तो आप वहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर दीजिए। गणेश जी आप मूली के भी बना सकते हैं, मिट्टी के भी रख सकते हैं, चांदी के भी रख सकते हैं। कहीं आपको जाना पड़े, आपको ताला लगाना पड़े तो गणेश जी को आह्वान करके आप गणेश जी से कहें कि गणेश जी, मैं यहाँ माँ विराजमान है, यहाँ माँ बैठी हुई है, आप उनका ध्यान रखना। और उसके बाद उनसे कहना कि घर का भी ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर के लिए ताला लगाकर घर से बाहर जा रही हूँ। ऐसा करने से आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। आप ये सारी सामग्रियाँ इकट्ठी कर लीजिए। उसके बाद कल सुबह, आज रात को जब मैं अपने पाटरे की वीडियो बनाकर कल सुबह आपको पूरी एक एक चीज़ के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। साथ में आपको 9 दिन में माता का कौन कौन से फल का भोग लगाना चाहिए, कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, कौन से आपको वस्त्र पहनना चाहिए, वो आपको 9 के 9 दिन की आपको वीडियो कल सुबह से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बोलो, जोर से बोलो, अम्बे मात की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। आप सभी को चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे, बोलो अम्बे मात की जय।